राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड 8 मैथ अलजेब्रा पार्ट 1 है ना। एंड दिस इज फॉर लेक्चर 2। क्लियर? लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी करवा दिया है ना, प्रैक्टिस है 2.2 के, जिसके कि फर्स्ट के 2 सब क्वेश्चन थे एंड सेकंड एक क्वेश्चन था, है ना। 2 क्वेश्चन का क्लियर हो गया था। आज हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। होप आपको समझ में आएगा, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होगी, प्लीज कीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ईजी है, समझने का फेर है। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया ना तो बाकी चीज़ें आपको हार्ड नहीं है। ओके, अब देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। एक एडजॉइनिंग फिगर दिया है, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ओके, एंड लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, मतलब दोनों को भी पैरेलल बताया है। अब देखो, फाइंड द मेजर्स ऑफ A B एंगल A B एंड एंगल C, एंगल A एंगल B एंगल C। 3 का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल, है ना। यूजिंग द मेजर्स, ये जो मेजर दिया हुआ है, एंगल का जो मेजर दिया हुआ है, उससे आपको उसका यूज करना है। और क्या करना है, एंगल A B C तीनों का मेजरमेंट फाइंड करना है ना। आप अपने हिसाब से कोई और ऐसा एंगल भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से उसे सॉल्व करते हो। आप कोई सा भी ऐसा एंगल ले सकते हो, लेट जिसको बोलते हैं, सपोज जैसा लेते हैं तो, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, एंगल A B एंड C, सिर्फ 3 एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? होप आपको समझ में आया होगा। इसके पहले का आपने ध्यान दिया था क्या, नहीं दिया था? ठीक है, टेक्स्ट बुक इज, बिना टेक्स्ट बुक के कैसे समझाएंगे, टेक्स्ट बुक ही लेना भूल गए हैं ना। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यस ना। तो यहाँ हमने ये लिखना है। अच्छा, ये आपको ये एक एंगल दिया है, इसका नेम आप कुछ भी दे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं पहले क्या है। तो चलो स्टार्ट करें। जस्टिफाई योर आंसर आपको दिया है यहाँ पे, आपका आंसर आपको जस्टिफाई करना है, अपने आंसर आपको बताना है। ओके, कैसे करोगे? स्टार्टिंग में देखो, एक चीज सबसे पहले ध्यान दो, आपका PQ जो है पैरेलल लाइंस है, इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, L और M। ठीक है, और L और M भी पैरेलल लाइंस भी है, और इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, PQ। मतलब ये दोनों भी पैरेलल भी है और ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है, ये दोनों भी ट्रांसवर्सल है। क्लियर है? इन पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल ये है, और ये अगर पैरेलल लाइन से तो इनके ट्रांसवर्सल ये है। मतलब ये इनको कट कर रहा है इस लाइन पे, और इस लाइन पे ये इनको कट कर रहा है, तो ये इनको ये कट कर रहा है, दोनों भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के ट्रांसवर्सल। क्लियर? ओके, अब देखो, अब हमें आगे बढ़ना है। यूजिंग द मेजर ऑफ गिवन एंगल जस्टिफाई योर आंसर। एक चीज ध्यान दो, आप ये इस इंटीरियर एंगल को देखो, देख रहे हो, ये इंटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, तो ये इंटीरियर एंगल C जैसा बनता है ना, C जैसा दिख रहा है आपको, तो ये क्या करेगा, इंटीरियर एंगल कराएगा ना, C जैसा बन रहा है, अंदर के दोनों भी एंगल है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, हाँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। तो 80 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप निकालोगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, पहले ध्यान दो, है ना। A की वैल्यू मिलेगी तो हम क्या करेंगे, 80 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, क्योंकि 80 यहाँ पर प्लस की पोजीशन में, तो A इज इक्वल टू 100। ऐसा तो हमको मालूम है कि टोटल 180 डिग्री का होना चाहिए, 80 है तो जितना भी बचा वो 100 है, लेकिन सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा। अब देखो, ये आपका 100 है, ये आपका 100 है, तो चलो इसे हमने एक एंगल मान लिया D, तो ये भी आपका जस्ट अपोजिट में है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका 100 कहलाएगा। क्यों 100 कहलाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, पढ़ा है आपने, है ना। तो जब ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब जब ये आपका 100 है, क्लियर है, ये आपका 100 है, तो आपको देखो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हुआ आपका 100 वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका 100 है, तो अल्टरनेट एंगल दिख रहा है क्या आपको, समझा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपका एक एंगल जो बना हुआ है ना टेक्स्ट बुक में, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका कितना हुआ, 100। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या बन रहा है, ये देखिए क्या बन रहा है आपका, देखिए ये जो है, ये एक लाइन तो हुई है, मतलब इस पे ये P इस पैरेलल टू लाइन Q है ना, और इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, L। हमको सिर्फ ये वाला पार्ट लेके चला, अभी इसको नहीं देखना है। ठीक है, PQ इज पैरेलल लाइंस एंड L इज ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल में क्या है, ये 80 है, और इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका 80 डिग्री होगा। क्लियर है, ये भी आपका 80 डिग्री है। अब 80 डिग्री है तो देखो ये 80 डिग्री आपको मिल गया। एक तो आपने इंटीरियर एंगल के इससे भी निकाल लिया यहाँ पर 100, और कैसे निकाल सकते हैं, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री के बाद क्या कर सकते हो, ये दोनों भी आपके क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। ये इस लाइन पे देखो, ये आपका L क्या है, ये लीनियर पेयर, ये एक एंगल बना और ये एक एंगल बना, तो
इस लाइन पे ये दो भी जो आपके एंगल बने हैं तो किसके इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री की, है ना। तो ये 80 डिग्री मिल गई, यहां से भी आप निकाल सकते हो 80 डिग्री है ये आपका, यहाँ भी आपको नहीं पता, चलो ठीक है ना। 80 है ये ए, हमने क्या किया पहले करस्पॉन्डिंग ले लिया, या तो आप इंटीरियर एंगल से भी करके निकाल सकते हो या तो फिर करस्पॉन्डिंग से भी निकाल सकते हो। समझना आपको है कि हमको निकालना कैसे, क्लियर हुआ, समझा क्या। तो देखो ये करस्पॉन्डिंग है ये और ये, तो ये तो आपको 100 डिग्री मिल गया, चलो हमने इंटीरियर से ही निकाल लिया, कोई बात नहीं, हमको 100 मिल गया। अब हमको ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों, तो ये 80 है तो ये भी हमने 80 मान लिया। ओके, अब देखो ये एंगल और ये एंगल हमको ए बी सी फाइंड करना है। ए हमको कितना मिल गया, ए हमें कितना मिला 100। ओके, अब देखिए उसके बाद ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल दिस इक्वल टू दिस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स याद रखो। अब ये एक एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट जिसको बोलते हैं, तो ये इक्वल है तो ये एंगल बी भी 80 डिग्री के बराबर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। क्लियर हुआ। ओके, अब देखिए यहां आ जाइए। अब ये जो दो पैरेलल लाइंस है ना, इसमें ये आपका एक ट्रांसवर्सल है, कौन सा, लाइन M इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। P एंड Q आपका क्या है, पैरेलल है, लाइन M इज ट्रांसवर्सल। अब सिर्फ समझा रहे हैं, सिर्फ समझना है, ध्यान दो, लाइन M इज ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल पे आ जाइए, ये देखो आपका एक F बन रहा है, तो ये आपका जो एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, तो ये आपका 80 डिग्री, तो ये भी आपका 80 डिग्री होगा। इजी है ना। तो आपको क्या फाइंड करना था, A इज इक्वल टू हमको 100 मिल गया, B इज इक्वल एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री मिल गया, एंड एंगल C इज इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री। तो ये इस तरह से हमारा फिनाले टच रहेगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है, कैसे लिखना है क्या करना है वो सब बताएंगे, लेकिन पहले जो मेन फंडा है वो समझो। हमको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, करना क्या है, आपने एक इंटीरियर एंगल के चलते ये 100 निकाल लिया, ये 100 निकाल लिया। अब आपको क्या पता है, ये देखो इंटीरियर एंगल के चलते ये निकाल लिया। अब उसके बाद भी एक आपको यहाँ पर एंगल गिवन है, तो वो तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ये जस्ट इसके अपोजिट है, मतलब ये भी 100 कहलाएगा, है ना। हमें ये पूछा नहीं गया है, सब एंगल बनाया आपसे, बना दो, नहीं बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंगल आपको गिवन है, देखो टेक्स्ट बुक में आपकी, ठीक है, तो वो भी 100 के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे आप। ओके, अब उसके बाद क्या करने वाले हो, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इस तरह से F बन रहा है ना, तो दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, मतलब ये भी क्या होगा 80 डिग्री होगा, और वो अगर 80 डिग्री है तो देखो नीचे आके एंगल B में आपका क्या बन रहा है, एंगल B आपका अल्टरनेट एंगल बन रहा है, यहां से यहां। कौन सा अल्टरनेट, एक्सटीरियर, इंटीरियर नहीं, इंटीरियर मतलब ये और ये हो जाएगा, क्लियर है। तो एक्सटीरियर मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो ये भी आपका 80 होगा। अब हम इस ट्रांसवर्सल पे आ गए, ये हमारा पैरेलल है और ये हमारा लाइन एम ट्रांसवर्सल है। अब इसमें आए तो हमको ये एक ऐसा उल्टा F मिल रहा है, जिसमें B एंगल B आपका 80 डिग्री है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, ये इधर देख रहा है तो ये भी इधर देख रहा है, मतलब दोनों भी इक्वल है, तो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। इजी, बहुत इजी है ना, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस इसको लिखने का फंडा अच्छे से समझ आ जाए आपको। प्रैक्टिकल आपने समझ लिया ना, फिर थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। कैसे लिखेंगे, देखो पहले समझ में आया ना, पूरा हमने अच्छे से क्लियर करके बताया था। देखो हमने एक चीज चेंज की है, यहाँ जो आपको एंगल दिया था ना, इसका नेम नहीं दिया बस, क्योंकि उसका जो मेजरमेंट था, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने क्या किया था, ए की वैल्यू हमको 100 मिली थी, बस उसका अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल 100 होता है। हमको पूछा नहीं गया, लेकिन एंगल बनाया हमने लिख दिया, हमने इसे डी सपोज दिया, ठीक है, क्योंकि जो 80 है ना, ये 80 इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसे एक नेम देना पड़ेगा ना, तभी तो हम ये लीनियर पेयर में सॉल्व कर पाएंगे। देखो अभी समझ में आएगा। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, हाँ तो देखो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, क्या है ये जो लाइन P है ये पैरेलल है लाइन Q की, है ना, एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन है आपका ट्रांसवर्सल। अभी हमको किसको देखना है, सिर्फ ये दो पैरेलल लाइन में ये ट्रांसवर्सल, मतलब इतने पार्ट को सॉल्व करना है, क्लियर, इतने पार्ट को सॉल्व करना है, आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, अभी इतने में ही ध्यान दो। क्या करना है, देखो 80 डिग्री आपको ये मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ट्रांसवर्सल है और ये दोनों हमारा पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस को ये L जो ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितने एंगल्स बने यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, मतलब ये 4 और ये 4, तो हमको जो जो पूछा गया, जो जो दिया उसका करेंगे। 80 डिग्री आपको मिला हुआ है, तो ये 80 डिग्री आप यहां से देखो, ये देखो ये F बन रहा है, तो F मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 80 डिग्री है, मतलब इसके यहां पर भी जो है वो 80 डिग्री, ये हमने डिनोट किया। चलो फिर से एक बार आप करके बताते हैं, यहाँ पे अच्छे से बताते, समझ में आएगा, इसलिए हम बार बार एक एक चीज बता रहे, ध्यान दो ना, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए एक भी पॉइंट। देखो आपको क्या दिया है, यहाँ ए बना दिया गया, यहाँ एक एंगल बना हुआ है, ओके, और आपको क्या करना है, एंगल ए बी और सी ये तीनों का फाइंड करना है ना, ये तो हमने ऑलरेडी बनाया था, अभी फिर से रब करते, फिर से बताते, कोई बात नहीं, समझो बात को। अब देखो क्या है, हमें ये दो पैरेलल लाइंस पे दिख रहा है हमको, सॉरी ये दो पैरेलल लाइन पे ये ट्रांसवर्सल,
सिर्फ इतने पार्ट में रहना है, अभी कहीं नहीं जाना है। तो ये 80 डिग्री आपको मिला है, ये जो हमने एफ लिया मतलब हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल एक तैयार होगा। 80 का करस्पॉन्डिंग आपका ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है। तो 80 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल है, इक्वल है तो उसका मेजरमेंट भी इक्वल होगा, मतलब ये आपका कितना होगा, ये भी 80 डिग्री का होगा। ठीक है, इसे हम डी डिनोट कर देते हैं, इसको हमने डी कंसीडर किया, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, कंसीडर डी। ठीक है, वी कंसीडर लिख लो, वी कंसीडर डी एज शो, दिखाने के लिए, मतलब अब हमको सॉल्व करना है तो कुछ समझाना तो पड़ेगा ना, समझाने के लिए। अब देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया आपको, मिल गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ये 80 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये भी आपका 80 डिग्री। तो देखो यहाँ क्या लिखा हमने, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, ये पी क्यू पैरेलल है और ये एक एल ट्रांसवर्सल है, बस इतने पोर्शन में है, अभी हम आगे नहीं जाएंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री लिखा हमने, मेजरमेंट ऑफ 80 डिग्री, ये एंगल डी, इसको जिसको हमने डी डिनोट किया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। कैसे कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। पूरा रीजन बता रहे हैं कि इसको हमने 80 डिग्री क्यों माना, पूरा रीजन बता रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमें क्या मिला, ये एक लाइन, देखो ये जो ट्रांसवर्सल है ना, दो एंगल बना रहे हैं यहाँ से, एक और ये दो। ठीक है, ये एंगल ए और ये 180 डिग्री, एक एंगल का नेम है ए, मतलब उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता, और ये 80 डिग्री। तो लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अच्छा, नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर एक लाइन पे है, इसका पेयर बन रहा है। अब आगे देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी पता है हमको 80 डिग्री है, कहाँ से मिला, इसका करस्पॉन्डिंग है तो इसके इक्वल है, मतलब 80 डिग्री मिल गया। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए नहीं पता, छोड़ दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये प्रॉपर्टी है, पता है ना आपको। ओके, आप क्या करेंगे, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब 80 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमको क्या मिलेगा, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। कितना मिला आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मिला हमको 100 डिग्री। अब यहाँ जो एक एंगल बना है ना, ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट है, ये भी आपका 100 हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमको पूछा नहीं गया, इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है, इसको हमको करने की ही जरूरत नहीं है, लेकिन दे दिया गया, चलो ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, एंगल ए तो मिल गया, अब एंगल बी फाइंड करना है। एंगल ए बी सी बोला है ना आपसे, ये देखिए एंगल ए बी सी, ये तीन चीजें, तीनों एंगल को फाइंड करना है। ए मिल गया, अब आते हैं बी में। तो ये बी में क्या दिख रहा है, अब देखो आपको क्या करना है। अब क्या लोगे आप, ये जो है ना, ये आपका ट्रांसवर्सल रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब हम इतने पोर्शन पे आते हैं, ये पोर्शन का काम खत्म। अब इस पोर्शन पे आते हैं, इस पोर्शन पे ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका ये इधर का एंगल बना रहा है, ये पैरेलल लाइन से, ये दो पैरेलल लाइन पे, ये एक ट्रांसवर्सल, कौन सा, क्यू। तो चलो यहाँ देखो, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड क्यू इज ट्रांसवर्सल, क्यू आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अभी सिर्फ इतने क्वेश्चन, अभी सब छोड़ दो, पहले इतना देखा हमने, अब इसको देखोगे। तो अभी क्या देख रहा है यहाँ पे, देखो ये जो आपका जो बी है ना, बी आपका क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनाता है। देखो ये और ये दिख रहा, जो डी हमने कंसीडर किया ना, ये डी और ये एंगल बी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब आपका एंगल बी भी क्या है, 80 डिग्री है। देखो यहाँ कैसे लिखे, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। क्यों, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सिर्फ देखना है और लिख देना है, आप कैसे करना है, आप देखो, सिर्फ आपको, आपने अगर प्रॉपर्टी पढ़ ली, आपको प्रॉपर्टी याद है, तो आप कुछ भी सॉल्व करो, कैसे भी निकालोगे, आप एग्जैक्ट आंसर निकालोगे, ये कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल है, ये और ये क्यों इक्वल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के पेयर क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो जब मेजरमेंट ऑफ एंगल डी आपका 80 है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी भी आपका 80 डिग्री होगा। मिल गया मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो ए आपको 100 डिग्री मिला, बी आपको 80 डिग्री मिला। ठीक हो गया, ये भी काम खत्म। अब हम आना है सी पे, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हमारा ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा, अब ये ट्रांसवर्सल आएगा, अब इसमें आएंगे। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है, एंगल पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस एंड एंगल एम इज ट्रांसवर्सल। अब इतने क्वेश्चन पे आ जाओ, कैसे घूमते, देखो पहले इतने को लिया हमने, फिर ये लिया, अब इधर आ जाओ। तो देखो ये जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ लिखा है ऑलरेडी, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। ओके, ये लाइन P और लाइन Q पैरेलल है, जिसपे ट्रांसवर्सल कौन सा है, M। कौन सा है ट्रांसवर्सल, M।
समझ आ रहा है? तो अब इस ट्रांसवर्सल लाइन पे देखते हैं हम, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल पे ये देखो ये क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, इस तरह से एफ बन रहा है, कैसा भी एफ बनाओ, कैसा भी एफ, तो ये एफ बना, तो एफ बन रहा है मतलब आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल सी के। ओके, तो दोनों भी इक्वल है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। क्लियर? मतलब ये भी आपका कितना होगा, 80 डिग्री। सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, सब तरफ से तो सब कुछ तो इक्वल मिल रहा है, कहीं कहीं ही सॉल्व करना है बस। ओके, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए दोनों इक्वल भी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एक बार कॉन्ग्रुएंट बता दो और क्यों है ये बता दो, फिर उसके बाद इक्वल बता दो और फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर हुआ? ओके, है ना? तो देखो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई क्या? तीनों की वैल्यू। बस अब आपको आंसर लिखना था। आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ बताते हैं। आंसर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल ए क्या मिला हमको 100 डिग्री, एंगल बी और सी दोनों ही 80 डिग्री है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब 80 डिग्री। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझना है, ध्यान दो। पहले आपकी ये दोनों पैरेलल लाइंस में ये ट्रांसवर्सल रहेगा, इस ट्रांसवर्सल में हमने क्या किया, ये एक एफ जैसा बना, तो ये 80 डिग्री है, आपको ऑलरेडी मिला है, तो ये दूसरा भी आपका 80 डिग्री होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये 80 डिग्री आपको मिल गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये लीनियर पेयर पकड़ लिया, एक एंगल का मिला तो ये भी एंगल का मिलेगा हमको, तो 80 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सॉल्व कर लिया तो हमको 80 में 180 को माइनस कर दिया तो हमारा 100 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, ये वाला तो समझो ना, 100 और 180 कितना हो गया, 180 हो गया कि नहीं हुआ। अब ये जो नीचे में आपको एक एंगल दिया, ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हो ना, देखो क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब 100। उसको लिख दो, बस खत्म कर दो, उससे बाकी का नहीं पूछा आपसे, जो पूछा गया वो सब ही करना है। अब आगे क्या पूछा है आपसे, अब एंगल ए का मिल गया, बी का पूछा है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, ये चीजें कोई ध्यान देना है ना। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये आपका क्या है, 80 डिग्री है डी, और डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर, तो इसका अल्टरनेट एंगल है बी है, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या कहलाएगा, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट और इक्वल कहलाएगा। तो ये 80 डिग्री है, तो ये बोलेगा तो मेरे बराबर है, तो मैं भी 80 डिग्री हूं ना, मैं तेरे से कम थोड़ी हूं, तो बी भी वही हो गया। ओके, अब उसके बाद आइए इसे कट कर, ये आपका क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल, और ये दोनों होंगे पैरेलल। तो ये जब ट्रांसवर्सल है तो हमारा ये एफ बन गया, और एफ बना मतलब कि आपका ये दोनों भी इक्वल होगा। समझा? ये बोलेगा तू इक्वल है तो मैं कौन सा तेरे से कम हूं, मैं भी तेरे बराबर का ही, मतलब ये भी 80 डिग्री हो गया। बहुत ईजी है, बस अच्छे से ना आप प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको सब इजी हो जाएगा। चलो थर्ड को नोट डाउन करो, फिर फोर्थ में चलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ये ऑल नहीं लिखा है ना, ए इज पैरेलल टू लाइन बी, है ना। लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, ये लाइन एल ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। एक्स वाई से तीनों का मेजर्स फाइंड करना है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे आपको क्या फाइंड करना है, ये तीनों एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड करना है। बहुत ईजी। देखो पहले सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ कुछ करना नहीं। देखो 105 है, ठीक है, क्या देख रहे हो, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है, तो ये क्या बना रहा है आपका, देखो ये हमारा बन रहा है एफ, है ना, ये इस तरह का एफ1 है, दिख रहा है। तो यहाँ देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो एंगल एक्स इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल 105, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये भी तो 105 डिग्री होगा। निकल गया हमारा एक्स 105 हुआ। इजी, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ ये क्या, ये क्यों हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण हुआ, ठीक है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब दूसरा देखो ये 105 आपको एक्स मिला, अब ये जस्टिस के अपोजिट में क्या है, वाई, तो ये क्या कहलाएगा, जस्टिस का अपोजिट वाला होगा तो वो भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये देखिए 105 के जस्ट अपोजिट में वाई है, मतलब ये भी आपका 105 है। मजा आ रही सॉल्व करने में, चिंदी क्वेश्चन है, पढ़ दो। तो ये भी 105 तो आपका ऑलरेडी मिला है, एक्स भी आपका 105 हो गया, वाई भी आपका 105 हो गया डिग्री। ओके, अब हमें फाइंड करना है सेट। ठीक, तो बहुत ध्यान दो, ये क्या है आपका, एक लीनियर पेयर बना लो, ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये लीनियर पेयर पे 1 एंड 2 आपको क्या मिले हुए हैं, मेजरमेंट मिले हुए हैं। ये आपका एक मेजरमेंट आपको, एक एंगल का मेजरमेंट आपको 105 मिला है, एक एंगल का नहीं मिला, मतलब वो सेट है ना। तो हम क्या करेंगे,
हमको लीनियर पेयर पता है कि ऑलरेडी हमेशा कितना 180 डिग्री का होता है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एक की वैल्यू मालूम है, आप क्या करोगे 105 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 को जब ट्रांसफर करोगे इक्वल के उस साइड जाएगा, है ना, तो 180 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू आई वो z की वैल्यू आई। ओके क्लियर, बस बात खत्म, पैसा हजम, उतने में ही खत्म हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको सीधे सीधे लिख देना है। क्या है, देखो लाइन, ये जो है लाइन ए है ना, इज पैरेलल टू लाइन बी एंड एल इज ट्रांसवर्सल, सीधे सीधे लिखोगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं लाइन ए इज पैरेलल, ए बड़ा कर देते चलो, पैरेलल टू लाइन बी है ना, एंड एल इज ट्रांसवर्सल, ये दिखाना जरूरी है ना, SAL। ओके, समझा यहाँ तक? तो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज क्या हो जाएगा 105। ओके, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री। यहां लिखोगे आप करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ आ रहा है कि नहीं? आपने दो मेजरमेंट क्यों नहीं बताया, देखो ना, ये एक मेजरमेंट आपका 105 है, ठीक है, एक 105 है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये एक्स के करस्पॉन्डिंग है, दोनों एक साइड देख रहे हैं, तो ये इक्वल इसके है। क्लियर हुआ, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। एफ बना मतलब समझ लो कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल ही है। क्लियर, अब आएंगे किसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल के, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, या एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ये भी लिख सकते हो, इक्वल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, नाउ measurement of angle y is congruent to measurement of angle x। ठीक, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल x आपको मिला हुआ है 105, है ना, दोनों एक कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल भी हो जाएंगे, तो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज 105। क्लियर हुआ? ओके, अब आप इसको ऐसा भी लिखना और ऐसा लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल x, कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल भी बता सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, एक स्टेप बढ़ेगा और क्या होने वाला है 105 डिग्री। ओके, तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल y आपको क्या हो गया, मिल गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल x भी मिल गया, जो जो चीजें मिल रही है उसको इनबॉक्स कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें आपको मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ आ जाओ, अब इसे लिखना है मेजरमेंट ऑफ एंगल z, ये दो चीज मिल गई, अब इससे कोई मतलब नहीं, सीधे यहाँ आ जाओ। ठीक है, लीनियर पेयर, तो क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ एंगल से ना लीनियर पेयर ना, तो यहाँ पे एक क्या है, ये ट्रांसवर्सल है आपका एंगल, लाइन एल ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और ये जो पैरेलल लाइन है ए और बी पे ट्रांसवर्सल ये है, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन दिया है। ठीक है, उस पर ही आपको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल से लीनियर पेयर देखेंगे। ओके, तो एंगल से लीनियर पेयर कैसा होगा यहाँ पे, नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड प्लस 105 या 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले आप ये लिखोगे, अब क्यों एंगल से लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर, इसे रख करते हैं लीनियर पेयर। क्लियर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, इसीलिए ये दोनों का प्लस करके 180 डिग्री आएगा, है ना, इसी से तो हमको z की वैल्यू मिलेगी। तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 105, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 180 माइनस 105। ओके, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 में से 105 को माइनस कीजिए, बोला 10 में से 5 ओके, इन then 7 ओके 75 डिग्री। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज 75 डिग्री। कितना इजीली निकल गया, देखो, अब 75 105 को प्लस कर लो, आपको 180 डिग्री वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, देखो स्टार बना है, स्टार बना, इतना आईएमपी क्वेश्चन बताया, लेकिन कितना इजी है, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं, नथिंग, सिर्फ देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ये करस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों इक्वल होना है, ये वर्टिकली है तो ये दोनों इक्वल होना है, सबसे सेम नंबर ही तो है, बस हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो ये तो लीनियर पेयर ऑलरेडी दिया है, लीनियर पेयर 180 डिग्री के बराबर होता है, बस दोनों को प्लस करो, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री करो, और फिर साइड में ले जाके इसको माइनस कर दो, तो आपको z की वैल्यू आ गई। कॉमेडी है क्या, कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी ही चल रहा है।
मजा आ रही है ना सॉल्व करने में, अच्छा लगता है। ऐसे हंसते मुस्कुराते सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमको 3 भी मिल गए। अब हमको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर लिखना है। हम यहाँ लिखते हैं आंसर। आंसर में क्या, आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आंसर क्या है ये, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 2 का तो आपको वैसे ही 105 मिला है ना, 2 का वैसे ही 105 डिग्री मिला है। मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड मिला आपको 75 डिग्री। क्लियर, बहुत इजी है फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया। फिगर को देख के पहले हमको देख अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद कदम आगे बढ़ाना। ये आपका ऐसे ही बन जाने वाला है। आप इसको देखते जाओगे लिखते जाओगे, इसको देखोगे लिखते जाओगे, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि ये थ्योरी हमसे लिख कैसे गई। ठीक है, इसलिए पहले इसे देखो, फिर आगे इधर कदम बढ़ाओ। ठीक है, नोट डाउन करो। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज फिफ्थ। ये भी स्टार वाला है। स्टार मतलब बहुत इजी है। स्टार इन द सेंस बहुत हार्ड बोला जाता है, लेकिन अभी देखिए आप फोर्थ में जो सॉल्व किए, क्या आपको हार्ड लगा? नहीं। और ये जो क्वेश्चन है, आजा देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, मतलब 3 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। कहाँ तक ले जा सकते हो आप? ले जाइए, कहीं भी तो भी जाकर के कट करो तो नाम हमारा भी चेंज कर दो। ठीक है, फाइंड एंगल X विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर। ये फिगर को देखना है, इसमें कौन कौन सा मेजरमेंट है वो देखना है। एंड ये जो x है ना, ये फाइंड करना है। x इन द सेंस ये पूरे की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर? हाँ, अभी ये फिगर देख करके थोड़ा डर लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। चलो हम इसे क्या करते हैं, ये a है ना, और इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, ये 40 डिग्री है ना, और ये 30 डिग्री है। पहले समझा रहे, ध्यान से समझो। 40 डिग्री है, पहले ये 2 पैरेलल लाइन पे देखो, लाइन पैरेलल लाइन ए पी एंड एल है ना, P इज पैरेलल टू लाइन L। तो इसमें क्या है आपका ट्रांसवर्सल कौन सा है? ए बी। ये जो पैरेलल लाइन दो बनी है, इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है? ए बी। ठीक है, अभी इसको हमको नहीं देखना, ये नीचे को छोड़ दो। तो ये जो ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ आपका 40 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल बनेगा। देखो ये इस तरह से बन रहा है Z, बन रहा Z इन द सेंस अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। तो ये 40 डिग्री है, मतलब ये भी आपका क्या होगा? 40 डिग्री ही होगा। इन द सेंस ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपका 40 डिग्री, ये पूरा नहीं, x इन द सेंस पूरा। ठीक है, x क्या हो रहा है? ये सेंटर का पूरा जो एंगल है वो x है। आपको कितना पार्ट मिला? अभी ये इतना सा पार्ट आपको 40 डिग्री मिला। क्यों मिला? क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। तो ये है आपका 40 डिग्री, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? ठीक है, ये भी 40 डिग्री होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो, ये 2 लाइन का कंप्लीट हो गया, अब इसका काम खत्म, बस इतना सा ही काम है। अब नीचे लाइन L एंड पैरेलल टू लाइन Q, अब इस 2 लाइन पे आ जाइए, ऊपर को छोड़ो। ठीक है, और इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी? ये BC। देखो ये इस तरह से लाइन है, ठीक है, और ये इस तरह से ट्रांसवर्सल मतलब जो पैरेलल लाइन को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ये कर रहा है ना वो इंटरसेक्ट। तो अब देखिए यहाँ ये आपको 30 डिग्री मिला हुआ है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये है। ओके, ट्रांसवर्सल का रहता है, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। इन द सेंस ये 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री ये वाला पोर्शन होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री, इतना पोर्शन। ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री। ओके, अब देखो क्या करोगे, ये एंगल तो एक है ना, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमको एंगल x मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 40 प्लस 30 बस। हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। तो ये 70 डिग्री इस एंगल का मेजरमेंट होगा। अभी ध्यान दो, जो समझाया वो समझो। अब इसके बाद लिखना कैसे वो हम आपको बताएंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या समझ में आएगी बात? अगर हम क्या करेंगे, ये जो है ना, इसे एंगल इसे A और B अज्यूम कर लेंगे, स्मॉल b, है ना। तो A हमारा क्या आएगा? 40 हो गया, और B हमारा क्या हुआ? 30। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो अब हमको क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A आपको 40 डिग्री मिला, मेजरमेंट ऑफ एंगल B आपको 30 डिग्री मिला। तो हमको दोनों को क्या करना है, उठाना है, पकड़ना है और प्लस कर देना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल X की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत इजी, बहुत। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो इसे आप लिखेंगे कैसे? यहाँ हमने अभी रब किया है, ये डिटेल के साथ में एक बार फिर से समझाते हैं ना, और समझ में आएगी। देखो, कंसीडर एंगल A एंड एंगल B एज शोन। हमने कंसीडर किया क्या,
ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स है ना, ये पूरा एंगल को एक्स कहा गया है। क्लियर है? तो हमें ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग किया। ओके, एंड लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L एंड AB इज ट्रांसवर्सल। सिर्फ ये दो में देखा हमने, ठीक है, ये दो में देखा। तो अब देखो यही बताते, पहले तो नीचे बताइए, देखो ये क्या बन रहा है आपका Z, Z इन द सेंस अल्टरनेट एंगल आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए ये हमारा एक एंगल और ये हमारा एक एंगल, है ना। जो ट्रांसवर्सल है उसका, उस ट्रांसवर्सल लाइन का एक साइड का एंगल और ये दूसरे साइड का एंगल बनेगा। क्लियर है? तो देखो ये 40 डिग्री आपको यहाँ मिला हुआ है, तो ये वाला इधर का एंगल क्या होगा, ये भी आपका 40 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू नहीं है, याद रखना। अब ये हो गया, ये काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दोनों सेम, दोनों सेम, एकदम ईजी है। अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड में क्या है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन क्यू, है ना। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन क्यू, इसको छोड़ दो ऊपर का, ठीक। ये दो लाइन पैरेलल है। अब उसमें क्या बना है, बीसी इज ट्रांसवर्सल। ये एबीसी नेम हमने दिया, दोगे ना तो जल्दी समझ में आता है। कैसे करोगे आप, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। ट्रांसवर्सल लाइन को नेम देना पड़ेगा ना। तो ये बीसी ट्रांसवर्सल है, तो अब क्या होगा, अभी कैसा क्या बना, देखो इस तरह का, ये ऐसा सिंपल है। हमने क्या कहा, कोई जरूरी नहीं है कि जेड एक जैसा ही हो, इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, चाहे जैसा बने, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर वहां पे जेड बन रहा है, अगर जेड बन रहा है एनी हाउ, आपका वहां पे अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। तब देखो अभी इस तरह का है, अभी हमें 30 डिग्री यहाँ मिला है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 30 डिग्री इस तरफ है, तो इस लाइन की इस ओर भी क्या होगी, 30 डिग्री, है ना। बिकॉज द एंगल्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं ना। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, तो ये जब 30 डिग्री है तो ये आपका एंगल जो बी है ना, ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। क्लियर, ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। देखो यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी आपका अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल, कितना इजी दिया है ना। अब जब ये पूरे का निकालना है तो भाई दोनों को प्लस कर दोगे, तो पूरे का तो वही निकालना है ना। आपका मिल गया, पूरा निकालो। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 40 प्लस 30, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। क्लियर, इजी, बस यही आपका आंसर है। और कहीं दूर भागना पड़ा नहीं। क्यों स्टार बनाया, नहीं समझा। इतने इजी क्वेश्चन को स्टार बना के रखा है, इसलिए स्टार बनाया ताकि आप इसे अच्छे से कर लें प्रैक्टिस। इजी और हार्ड क्या कुछ भी दे सकता है ना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पे, देखो आंसर इज मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, ऐसा पूरा तरीके से लिखिएगा, 70 डिग्री इनबॉक्स। कोई भी चीज को, कभी भी आंसर्स को इनबॉक्स करो, तभी आपको, मतलब आपको क्या, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी हाईलाइट होता है। आंसर देखिए ऐसे ही मार्क्स दे देगा, ऊपर भी चेक नहीं करेगा आपको, ऊपर कहीं आपने रॉन्ग भी किया होगा ना, क्योंकि इतने सारे पेपर्स रहते हैं, ठीक है। चेक करते करते जब इंसान थक जाता है ना, तो सिर्फ आंसर देखता है, तो करेक्ट रखो, हाईलाइट करो आंसर। ओके, तो ये क्लियर हुआ क्या आपको, बहुत ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन भी ईजी था जिसमें स्टार बना था, फिफ्थ क्वेश्चन भी ईजी जिसमें स्टार बना। बस डिफरेंस इतना है कि स्टार वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत हार्ड माने जाते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं लगा, है ना। ओके, नोट डाउन करो। सो फ्रेंड्स, आज 2.2 यही कंप्लीट होता है ना। 5 क्वेश्चंस थे हमने लेक्चर वन में हमने 1 के 2 सब क्वेश्चंस एंड सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये 2 करवाए थे। अब अभी यहाँ पर 3, 4 एंड 5, ठीक है, 3 क्वेश्चन कराए आपको। देखो थोड़ा समझाने के लिए हमको टाइम लगता है, क्या हम तो एक ही वीडियो में अपलोड करके कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं ऐसी पढ़ाई का जिसमें कि आपको कुछ समझना है, हम पढ़ा के निकल जाए। वीडियो अपलोड करने का मतलब ऐसा वीडियो अपलोड करना कि हर किसी की समझ में आए, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। प्लीज़ एक ही डिमांड करेंगे आपसे कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कीजिए। कमेंट सेक्शन पर बताइए कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है ना, एंड ग्रो कीजिए हमारे चैनल को थोड़ा सा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अभी तो ये आपका चैप्टर 2 का 2.2 कंप्लीट हुआ, अब लेके आएंगे 2.3, ठीक है। एंड इसके साथ हमारे स्टैंडर्ड 10th 9th है ना, इसके भी अलजेब्रा पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी होंगे उन्हें भी बता दीजिए, आपके घर में तो उनको भी बताइए, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड 7th का भी मैथ कंप्लीट है। स्टैंडर्ड 8 का तो सेकंड पार्ट तो अपलोडेड है, ये आपका फर्स्ट पार्ट भी हो रहा है। ओके, एंड हिंदी के जो पोएम्स है ना, स्टैंडर्ड 7th के, वो पोएम्स के पूरी डिटेल्स आपको कंप्लीट मिल जाएगी। स्टैंडर्ड 12th के पोएम्स, इंग्लिश के पोएम, उसके पूरे आपको एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। आप जाइए देखिए, बायो स्टैंडर्ड 10th और 9th के जो बायो हैं, है ना, और बायो का भी
2-3 चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है, धीरे 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 करके करने वाले हैं, बस आपकी हेल्प चाहिए, आपका मोटिवेशन चाहिए। ओके, तो थैंक यू, राधे राधे।